भाषेमध्ये आणि मराठीमध्ये तुम्ही आता ऐकणार आहात माझ्या समेत त्यांना. कारण आता प्रमोद शेडगेनंतर आपण गोड आवाज ऐकणार आहोत हेमंत पाटील सरांचा. वेलकम हेमंतजी, आम्ही आपलं स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या निमित्तानं आणि मॅच स्टार्ट होतोय. पहिल्या 2 षटकांकरता आपण ऐकणार आहोत महाराष्ट्राचा गोड आवाज हेमंत पाटील सरांचा. ओ टू यू हेमंतजी. खूप खूप धन्यवाद संदीप गावंड आणि प्रमोद शेडगे. नाईट टुर्नामेंट आपण बघतोय आणि हा दुसऱ्या फेजला हा दुसरा मॅच आपण बघतोय. बिग डॅडी 47 वर्सेस फ्रेंड्स 11 मीरा रोड या 2 टीममध्ये ही मॅच. याच्यानंतर आजच्या नाईटमधला आज आणखीन एक सामना बाकी असेल. हा सेकंड लास्ट मॅच आहे आणि टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तो फ्रेंड्स 11 मीरा रोड टीमने. खूब खूब धन्यवाद संदीप एंड प्रमोद एंड बहुत बहुत धन्यवाद. दोनों भी टीम मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों भी टीम ज़्यादातर मराठी से ज़्यादा हिंदी जानती है, इसके लिए मैं हिंदी में कमेंट्री करूँगा. बहुत बहुत धन्यवाद. ऑर्गेनाइज़र अमित पाटिल और ऑल टीम आमदार ट्रॉफी 2021 का ये बहुत ही शानदार आयोजन आप देख रहे हो. और इस वीकेंड में मैंने देखा 3 आमदार ट्रॉफी इस वसईपूर्व परिसर में देखने को मिला. पहले तो हमने कंप्लीट किया जो महेश पाटिल द्वारा आयोजित टूर्नामेंट था आमदार ट्रॉफी. इसके बाद ये दूसरा टूर्नामेंट और आज से एक शुरुआत हुई है ससुनगर के एरिया में. पहली गेंद लेके जा रहे हैं जावेद कुरैशी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से. और रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, यहाँ पर चूके बल्लेबाज और डॉट गेंद. पहली गेंद डॉट करते हुए गेंदबाज. बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम हमारे डीजे के माध्यम से और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर सफल टूर्नामेंट होता हुआ. और नाइट टूर्नामेंट जुचंद्र परिसर में वंस अगेन ऑन साइड में अच्छा शॉट डीप स्क्वायर लग की दिशा में गेंद चली गई, बाउंड्री के बाहर जाएगी. यस, रोकने की कोशिश लेकिन नहीं रोक पाए वहां पर खिलाड़ी. गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए चौका. यहाँ पर अब देखिए फुल शॉट था और बहुत ही खूबसूरत शॉट डीप स्क्वायर की दिशा में. गैप था, उस गैप में खेल दिया था बल्लेबाज उबैद खान ने. अमीर ने खेला था ये शॉट. 4 रन से अपना खाता खोला, टीम का भी खाता खोलते हुए बल्लेबाज अमीर. जावेद फिर से एक बार तैयार. दोनों भी मजबूत टीम है इस एक टीम में. एक तरफ से फ्रेंड्स 11 मीरा रोड और दूसरी जानिब से आप देख सकते हो बिग डैडी 47 मुमरा की टीम. जावेद की अगली गेंद आमिर के लिए और स्कोप खेलने की कोशिश अपील यहाँ पर, लेकिन कोई प्रभाव नहीं इस वक्त अंपायर के ऊपर. लेग बाय का इशारा जरूर करते हुए अंपायर. 1 रन का इजाफा और होता हुआ टीम के खाते में. स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 रन बिना कोई विकेट खोए. 3 चेंडूमध्ये 5 धावा येत आहेत. बिनबाद 5 धावा आणि उबैद खान याला पॉवर प्लेचा बादशाह असं म्हटलं जात आहे. इनफिल्ड वरून तो मोठे फटके नेहमीच खेळत असतोय आणि तोच खेळाडू आता स्ट्राईक इनकडे गेलाय ज्याने अनेक मैदानं गाजवलेत. विनर स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून सुद्धा तो क्रिकेट खेळताना कधी कधी दिसतोय. बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने आमदार ट्रॉफी कामन के एरिया में की थी और खेल दिया. इस वक्त पॉइंट में खिलाड़ी वहां पर मौजूद. अच्छी फील्डिंग पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा. सिर्फ 1 ही रन, 1 से ज़्यादा कुछ नहीं. एक चौका लगने के बाद बहुत ही अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज जावेद कुरैशी ने. बहुत ही अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं. इस सीज़न में आपने देखा साउथ इंडिया में जाके भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है जावेद कुरैशी ने. अगदी बरोबर. एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर. अनुभव त्याच्याकडे आहे आणि अनुभवाच्या जोरावर तो चांगले चेंडू रिलीज करतोय. अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलना था लेकिन देखिए बल्लेबाज को रीड करते हुए गेंदबाजी की और फॉलो किया बल्लेबाज को. लेग स्टंप के बाहर गेंद को किया था इस वक्त गेंदबाज जावेद कुरैशी ने. अगदी बरोबर. आपण बीजेपी ट्रॉफीमध्ये सुद्धा जावेद कुरैशी याची चांगली गोलंदाजी बघितली होती आणि खूप चांगली टफ मॅच मुंब्रा संघ ज्या ज्या वेळेस खेळतोय त्या त्यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आखिरी गेंद लेके जाएंगे जावेद लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप. स्कूप शॉट खेलने की कोशिश यहां पर सफल हुए.
गेंद चली गई थर्ड मैन के दिशा में, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, सीधे 4 रन के लिए चौका। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, स्कूप कर दिया, पल्लू शॉट और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर सीधे चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इस 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, 10 फॉर द नो लॉस। एक अगदी चांगला योग्य पद्धतीचा फटका फलंदाजाच्या बॅट मधून आपल्याला येताना दिसलाय। आमिर याच्या बॅट्स मधून बडा आमिर, कारण मागच्या मॅच मध्ये बडा आमिर याने मॅन ऑफ द मॅचचा किताब प्राप्त केला होता। पहिले षटक संपल्यानंतर फ्रेंड्स 11 मीरा रोड संघाची धावसंख्या आहे ती 10 धावा। एक षटकानंतर ही चांगली कामगिरी म्हणेन मी हेमंत, ज्या पद्धतीने सुरुवात केलंय। यस, डे टूर्नामेंट में हम कह सकते हैं कि 10 का एवरेज बहुत ही अच्छा एवरेज होता है और नाइट टूर्नामेंट में जहां पर रन नहीं बन रहे वहां पर 10 का एवरेज बहुत ही अच्छा एवरेज माना जाएगा। 2 चौके लग चुके हैं इस ओवर में। बहुत ही नजाकत भरी बल्लेबाजी करते हुए आमिर दाफेदार। इस वक्त दूसरे गेंदबाज सैफ आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। सैफ जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में, गेंदबाजी भी अच्छी की थी, मैन ऑफ द मैच रहे थे सैफ, वही सैफ अब गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद लेके जाएंगे मुन्ना के लिए। खूबसूरत शॉट खेल दिया, खाली क्षेत्र में कोई भी फील्डर नहीं, लॉन्ग लेग के बाहर, गेंद बाउंड्री के बाहर, सीधे 4 रन के लिए। चेंडूच्या गतीचा अभ्यास केला होता फलंदाज उबैद खान यांनी, कारण बघितलं तर मिडल स्टंपवरचा चेंडू होता आणि त्या चेंडूला ऑफ स्टंपवर छपवून बाहेर फेकून दिलं। लॉंग लेगच्या दिशेने चेंडू जाताना दिसला, कोणी क्षेत्ररक्षक तिथे नव्हता आणि संघाला फायदा होताना दिसलाय। 4 धावा, 4 धावांची धावसंख्या झाली ती बिनबाद नाबाद जिंदाबाद 14 धावा। सर्व काही व्यवस्थित होतं या क्षणाला फलंदाजी करणाऱ्या फ्रेंड्स 11 मीरा रोड संघाच्या बाजूने। बिनबाद 14 धावा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 12 के औसत से इस वक्त बल्लेबाजी हो रही है। पहले बल्लेबाजी करती हुई जो निर्णय लिया था बल्लेबाजी करने का, टॉस जीतने के बाद फ्रेंड्स 11 मीरा रोड टीम ने अब तक सही साबित होता हुआ। सैफ फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए। फील्डिंग हम देखिए, एक शॉट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक खिलाड़ी मिड ऑफ में, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर में, ऑफ साइड में 4, ऑन साइड में 5। ये देखिए लॉन्ग लेग में एक खिलाड़ी अब लगाते हुए डीप स्कोर लेग, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी वाइडिश मिड ऑन में। तैयार गेंदबाज सैफ गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक एंड के ऊपर उमेद खान। टाइमर भी लगाया जा रहा है। इस वक्त देखिए 13.34 सेकंड हो चुके हैं, अभी भी बाकी है। इस वक्त ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, थोड़े से लंबल हुए, 2 रन का यहां पर इजाफा होता हुआ दोनों बल्लेबाज को। 2 रन से टीम का टोटल अब जा चुका है 16 रन। दबाव बनाते हुए यहां पर बल्लेबाज फील्डर के ऊपर पहला रन बहुत ही तेजी से निकाला था बल्लेबाज ने। टोटल चांगला होतोय आणि त्याहीपेक्षा बॅटर सुद्धा चांगला होईल यात काही शंका नाही। बिनबाद 16 धावा, 1 षटक आणि 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा येत आहेत। सैफ फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म राउंड स्टंप से इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। हल्के हाथों से खेला, रनआउट की मौका यहां पर और रनआउट। यस, विकेट जाता हुआ, पहला विकेट गिरता हुआ फ्रेंड्स 11 मीरा रोड टीम का। उबैद इज द आउट। बघितलं म्हणजे आपण इनसाइड आउट करून फलंदाजाला फटका खेळायचा होता, स्ट्राइक रोटेट करायची होती, मात्र पॉइंट क्षेत्रामध्ये त्याला चेंडू खेळते वेळी चेंडू येतोय मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये आणि एक चोरटी धाव घेण्याकरता तो पुढे गेला होता। दोघांमध्ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स चांगली नव्हती आणि त्याचा फायदा झाला फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला। धावबाच्या स्वरूपात सैफ याच्या या षटकामध्ये उबैद खान मुन्ना नावाचा फलंदाज बाद होतोय। 1 गडी बाद, धावसंख्या 16, 1.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर सैफ याने सुद्धा चांगलं कमबॅक केलंय, चांगली गोलंदाजी तो पेच करतोय। बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सैफ की।
धन्यवाद डीजे. सर्वांना विनंती करेन की आपण सध्या तरी वेळेला महत्व द्या. दोन्ही संघ या ठिकाणी मैदानाच्या आत खेळतायत. 11.36 म्हणजेच 11.36 सेकंद बाकी आहेत आणि त्यामध्ये तुम्हाला ही 4 षटकं पूर्ण करावी लागतील. सध्या 1 षटक आणि 3 चेंडूचे खेळ समाप्त झाले. धावसंख्या 16. पहिला डाव सुरू आहे फलंदाजीचा. फ्रेंड्स 11 मीरा रोड संघ फलंदाजी करतोय आणि फिल्डिंग करणारा संघ आपण बघतायत बिग डॅडी 47 मुंब्रा. यस, बिग डैडी 47 प्रवीण गुप्ता फैम टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस पहले मुकाबले में किया था मुमरा टीम ने. ओ स्कूप कर दिया फिर से एक बार, कलात्मक शॉट खेल दिया फाइन लेग में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्योंकि लॉन्ग लेग लगाया था उससे पहले. 2 रन आसानी से पूरे कर लिए बल्लेबाज अमित दाफेदार ने और 2 रन से स्कोर जाता हुआ 18 के ऊपर. 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 18 धाबा 1 गडी बाद ही स्थिती आहे. जरी गडी बाद झाला असला हेमंतजी तरी धाव संख्या चांगली आहे असंच म्हणावं लागेल. 9 पेक्षाही जास्त सरासरी वाटचाल सुरू आहे फलंदाजी करणाऱ्या फ्रेंड्स 11 मीरा रोड संघाची. 2 गेंदें शेष इस दूसरे ओवर की. रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, चूके बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस वक्त करते हुए गेंदबाज सैफ कमबैक किया अपने इस ओवर में. सैफ ने डॉट गेंद और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर. सरळ बॅटने जर धावा येत असेल तर अशा प्रकारची कृती करणे योग्य नसतं, कारण गुडलेन स्पॉटवर पडणाऱ्या चेंडूला तुम्ही रिव्हर्स पटका खेळू शकतायत. इथे एक चांगला चेंडू टाकला जातोय आणि या चेंडूवर फलंदाज फसला गेलाय. धाव संख्या 18. 1.5 चेंडूची समाप्ती. आखिरी गेंद लेके जाएंगे सैफ आमिर दाफेदार के लिए. राइट आर्म राउंड स्टंप से और ड्राइव किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर में. डीप से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाते थ्रो करते, लेकिन उससे पहले 2 रन आसानी से पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाज ने. 2 रन से स्कोर 20 रन. ओवर की भी समाप्ति. तो बहुत ही अच्छा टोटल 2 ओवर के समाप्ति के बाद 10 के औसत से बल्लेबाजी करती हुई फ्रेंड्स 11 मीरा रोड टीम बिग डैडी 47 मुमरा टीम के सामने 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 1 विकेट के नुकसान. थँक्यू डीजे. अजूनही 9 मिनिटं शिल्लक आहे. त्या 9 मिनिटांमध्ये 2 षटकं टाकावीची आहेत फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला. 2 षटकांची समाप्ती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर चालू असलेल्या या आमदार चषक 2021 मधील रजनी स्पर्धेमध्ये मॅच मध्ये धावसंख्या येते 20 फ्रेंड्स 11 मीरा रोड संघाची. काही चांगलं आयोजन, नीटनेटका आणि साफसुथरं आयोजन, देखणं आयोजन, सुंदर आयोजन आयोजक कुमार अमित केदारनाथ पाटिल साहेबांनी इथे केलंय. हे म्हणजे काय वाटतं या आयोजनाबद्दल तुम्हाला? बिल्कुल बहुत ही अच्छा आयोजन है और खास करके नाइट टूर्नामेंट का आयोजन करना एक बहुत ही कठिन बात है, लेकिन ये आसान कर दी है. ये देखिए रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर थी. इस वक्त वाइट का इशारा अंपायर का. 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन से स्कोर में तब्दीली होती हुई स्कोर जा पहुंचा 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर. विजय कामले जो केसीए के भी ऑफिशियल स्कोरर है, अच्छी स्कोरिंग करते हुए और जेसीटी के माध्यम से लाइव कवरेज दिखाया जा रहा है इस टूर्नामेंट का. अमदार ट्रॉफी यानी एमएलए ट्रॉफी 2021 का अमित पाटिल एंड कंपनी का ये बहुत ही शानदार आयोजन. फिर से एक बार तैयार गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्क के ऊपर. जिशान राइट आर्म ओ द स्टंप. खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन ज्यादा बाहर निकल गई. वाइट का इशारा अंपायर का. 2 लगातार वाइट गेंदे करते हुए गेंदबाज जिशान. लाईन आणि लेंथ गोलंदाजी त्याला करावी लागेल. नियंत्रण स्वतःवर ठेवावं लागेल. शैली ही चांगली असायला हवी. ज्यावेळेस तुम्ही उजव्या हाताच्या फलंदाजाला गोलंदाजी करता त्यावेळेस तुमचे अँगल्स हे सरळ फिरायला हवेत, अँगल्स हे व्यवस्थित यायला हवेत. आणि इथे मात्र गोलंदाजाला चुकतोय. गोलंदाज कदाचित लेग ब्रेकचा मारा करत असेल आणि त्यामुळे चेंडू जास्त बाहेर निघतायत. बिल्कुल ज्यादा कट हो रहे गेंदे. और फिर से बीट किया बल्लेबाज को. इस वक्त अच्छी गेंद, डॉट किया बल्लेबाज को, डॉट गेंद. स्कोर 22 के ऊपर रुकता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरी ओवर इस वक्त चलती हुई.
6 मिनिटं 46 सेकंद अजून शिल्लक आहे. 4 षटकं ही तुमची 20 मिनिटात टाकून व्हायला हवी आणि आता तुमच्याकडे शिल्लक आहेत 6 मिनिटं 35 सेकंद. आगे निकलकर खेलने की कोशिश, बहुत ही मोटा किनारा लगा था, गेंद गली रीजन में चली गई. 1 रन कंप्लीट किया बल्लेबाज ने. 1 रन से स्ट्राइक रोटेट होते हुए स्ट्राइक मिलती हुई अब बल्लेबाज अमीर के पास. अमीर जो 12 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हो और टीम का टोटल जा चुका है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार जिशान आगे निकलकर खेल दिया. लॉग ऑफ में कोई भी खिलाड़ी नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, कोई भी मौका नहीं खिलाड़ी को. 4 रन के लिए. थँक्स डीजे. या स्पर्धेतील हा 93वा चौकार होता. डान्सिंग ऑन द ट्रॅक पद्धतीने त्याचा वापर केला, फुटवर्कचा वापर केलाय आणि फोर्स केलं या चेंडूला लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये, जिथे त्याला 4 धाव मिळत आहेत. टैप किया इस गेंद को, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी. 1 रन पूरा. दूसरे की मांग, यहां पर रन आउट का मौका और रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ. देखना है कौन बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. 1 विकेट जाएगा बिल्कुल मिरारो टीम का. दूसरा विकेट गिरता हुआ. अराफात आउट होके अब पवेलियन में वापस. अमीर आउट होके पवेलियन में वापस. अमीर दाफेदार. और ये 28 के ऊपर दूसरा विकेट गिरता हुआ. फ्रेंड्स 11 मीरा रोड. वेलकम निखिल, आपका भी स्वागत है. अमित पाटिल एंड कंपनी का ये बहुत ही शानदार आयोजन, एमएलए ट्रॉफी. निखिल पाटिल ये भी आयोजन कमेटी में है और बहुत ही शानदार आयोजन. एमएलए ट्रॉफी 2021 आप देख रहे हो. और ये मुझे लगता है ये तीसरी नाइट है आज की. यस, तिसरे रजनी दिवस आहे आणि या स्पर्धेमध्ये चालू असलेल्या मॅच मध्ये फ्रेंड्स 11 मीरा रोड संघाने 2 गडी बाद 28 धाव बनवलेत. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत या तिसऱ्या षटकामध्ये. युट्यूबच्या माध्यमातून जुडलेल्या प्रेक्षकांकरता पुन्हा आम्ही माहिती देतोय. फ्रेंड्स 11 मीरा रोड विरुद्ध बिग डॅडी 47 मुंब्रा, अशी ही लढत तुम्ही पाहतायत. जिशान फिर से एक बात तैयार, अगली गेंद लेके बीट किया बल्लेबाज को. बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट किया और स्विंग एंड मिस, डॉट गेंद. कम बैक करते हुए गेंदबाज जिशान अपने इस ओव्हर में अपनी टीम के लिए. खूप सुंदर चेंडू होता, आत वळणारा चेंडू होता. गुडलेस पॉइंटवर पडल्यानंतर खाली राहतोय आणि आत वळताना हा चेंडू आपल्याला दिसलाय. हा डॉट चेंडू टाकल्यानंतर आत्मविश्वास इथे गोलंदाजाचा जास्त दिसतोय, फलंदाजाचा आत्मविश्वास मला कमी दिसतोय. धावसंख्या 28, 2 गडी बाद. आता तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. आखिरी गेंद और सीधे खेल दिया. गेंद कवर में, खिलाड़ी वहां पर मुदस्सिर. 2 रन यहां पर पूरे. तीसरी रन की मांग, रन आउट का मौका, लेकिन 3 रन आसानी से पूरे कर लिए हैं. और 3 रन से स्कोर 31 के ऊपर जाता हुआ. 3 ओवर की समाप्ति. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. आखिरी 1 ओवर शेष. क्या लगता है आपको कि आखिरी ओवर में कितने रन आएंगे और कितने रन का टारगेट दे सकती है फ्रेंड्स 11 मीरा रोड की टीम मुंब्रा टीम के सामने? 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 31 धावा झाल्यात. याचाच अर्थ 10.33च्या सरासरीने सध्या ही वाटचाल आहे. अजूनही 1 षटक शिल्लक आहेत. या एका षटकामध्ये 10-12 धावा आल्या तर एक मजबूत धावसंख्या होऊ शकेल फ्रेंड्स 11 मीरा रोड संघाची. कारण कालच्या दिवसामध्ये मी सोरा 11 राजावळी संघाला 4 षटकांमध्ये 31 धावा चेस करायच्या होत्या आणि त्या 31 धावा सुद्धा करून दिल्या नव्हत्या गावदेवी धानिव संघाने. म्हणजेच या विकेटवर या क्षणाला या सत्रामध्ये ओलावा हा जास्त आपल्याला बघायला मिळतोय, ज्याच्यामुळे चेंडू सुद्धा थोडासा बघितलं तर चेंडू मध्ये सुद्धा ओलावा निर्माण होतोय आणि विशेष म्हणजे आउटफील्ड सुद्धा ओली होतोय. वेगाने चेंडू जाणं फार कमी आपल्याला पाहायला मिळतंय. बिल्कुल ड्यू फैक्टर काम करता है नाइट क्रिकेट में. तो मुश्किल होता है बॉल ट्रैवल करना, लंबा शॉट लगाना हो या फिर ग्राउंड शॉट, स्कोर बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन अच्छा स्कोर इस वक्त मीरा रोड टीम का.
अच्छा ड्राइव है इस वक्त, गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप में खिलाड़ी वहां पर जाते हुए अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन आसानी से पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाज ने। 2 रन से स्कोर 33 के ऊपर जाता हुआ, 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बहुत ही अच्छा टोटल इस वक्त स्कोरबोर्ड के ऊपर। दोन्ही फलंदाज एकेरी दुहेरी धावसंख्येला जास्त महत्व देत आहेत. 4 चेंडूमध्ये 6 या धावसंख्येवर खेळतोय फलंदाज आराफत आणि जुनेद नावाचा खेळाडू एका बाजूला वाट बघतोय आणि पार्टनरशिप चांगली बनते या दोघांमध्ये. 33 धावा. हेमंत, निश्चितच संपर्क तुटला होता आपल्याला डीजेशी आणि याच दरम्यान रन आउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होतोय. 3 गडी बाद धावफलकावर धावा लागला जात आहेत. त्या 34 धावा, 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. एक छोटासा ब्रेक घेऊया. ब्रेक मध्ये ऐकूया सुमधुर गीत. सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये, सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये. DJ Webov in the mix. या छोट्याशा ब्रेक नंतर आपण पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व मान्यवरांचं खेळून आणि प्रेक्षकांचं स्वागत करतोय. स्वर्गीय केशवनाथ पांडुरंग पाटील यांच्या स्मरणार्थ बहुजन विकास आघाडी पुरस्कृत अभिमन्यू स्पोर्ट जुचंद्र आयोजित भव्य दिव्य टेनिस क्रिकेटची ही रजनी स्पर्धा, आमदार चषक 2021 या रजनी स्पर्धेमध्ये आलेल्या सर्वांचं आम्ही स्वागत करतोय. हेमंत, एका बाजूला 3.2 चेंडू संपलेत. फ्रेंड्स 11 बिरारोड संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 34 झाले. याचाच अर्थ उर्वरित 4 चेंडूंमध्ये 6 ते 7 धावा येतील आणि एक चांगली स्थिती पहिल्या डावामध्ये निर्माण होऊ शकेल फ्रेंड्स 11 बिरारोड संघाची. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चैलेंजिंग टोटल की तरफ बढ़ रही है. पहले बल्लेबाजी करते हुए मीरा रोड टीम, बिग डैडी 47 मुमरा टीम के सामने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए. बड़ा शॉट नहीं मारा लेकिन टेक्निकल अच्छी बल्लेबाजी की है. टाइम के बारे में सहयोग दे मुमरा टीम. बिग डैडी 47 प्रवीण गुप्ता फैम टीम, बिग डैडी मुमरा टाइम के बारे में सहयोग दे. 4 गेंदें शेष इस इनिंग की. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए. और खूबसूरत शॉट खेल दिया, गेंद लोअर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए. काय सुंदर हॅमर केलं होतं फलंदाज अमरने आणि 6 धाब्याची तो अकाउंट ओपन करतोय. 6 धाब्याची धावसंख्या 40. 3.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 40 धाबा 3 गडी बाद. सुंदर फटका, देखना फटका, जोरदार फटका फलंदाजाने इथे दाखवलाय. बहुत ही खूबसूरत शॉट अमर के बल्ले से. फिर से एक बार खेल दिया, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है. अच्छी फील्डिंग, 2 की मांग, स्ट्राइक इन के ऊपर थ्रो और 2 रन आसानी से पूरे कर लिए. बंटी थे वहां पर विकेट कीपर. बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है बिग डैडी 47 मुमरा टीम के बंटी, जो ओपनिंग के लिए बल्लेबाजी भी करते हैं, बॉलिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन आज गेंदबाजी नहीं कर रहे इस टूर्नामेंट में. 2 रन से स्कोर अब जाता हुआ 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 2 गेंदें शेष. बहुत ही अच्छा टोटल इस वक्त स्कोरबोर्ड के ऊपर. फिर से खेल दिया गेंद मिड विकेट में, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए छक्का. थोड़े से शफल क्रॉस हुए थे और बहुत ही लंबा स्ट्रोक स्लॉक किया गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, सीधे 6 रन के लिए. 6 रन से टोटल अब जा चुका है 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर. हेमंत, स्फोटक रूप धारण केलं आणि वेगवान फटका
जणू काय बंदुकीमधून गोळी बाहेर पडली असा भास झालाय आणि कॅमेरामॅनने मात्र लक्ष त्याचं केंद्रित केलं. कॅमेरामॅनने सुंदररित्या चेंडूला टिपलंय. ही खासियत आहे जेटीसीची. जेटीसी लाईव्ह यांच्या माध्यमातून लाईव्ह कव्हरेज केलं जातंय आणि तारीफ करतो मी पुन्हा एकदा कुमार मृणाल म्हात्रे यांची, जे प्रोपरायटर आहेत जेटीसीचे. आखिरी एक गेंद शेष, 48 रन, बहुत ही अच्छा टोटल. आखिरी गेंद लेके चले जिशान. फुल टॉस थे, एक तरह से खेल नहीं पाए. बैकड ऑफ द स्क्वायर लेग में गेंद चली गई. एक रन यहां पर कंप्लीट करते हुए लेग बाय का इशारा. एक रन से स्कोर 49 रन और 50 रनों की चुनौती रखी है बिग डैडी 47 मुमरा टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए. ये आज तीसरी नाइट है इस टूर्नामेंट की. अभिमन्यु स्पोर्ट्स का ये बहुत ही बेहतरीन आयोजन और अमित पाटिल बिग शो मैन जिन्हें कहा जाता है इस जोचंद्र परिसर में नाइट टूर्नामेंट का आयोजन बहुत ही मुश्किल होता है. नाइट टूर्नामेंट का आयोजन करना और ये मुश्किल बात आसान कर दिखाई है. अमित पाटिल एंड कंपनी ने बहुत ही अच्छा आयोजन. ये तीसरा दिन आज का, तीसरी नाइट और बहुत ही बेहतरीन मुकाबले. इसके बाद एक मुकाबला बाकी. यहाँ से जो भी टीम जीतेगी टकराएगी नौका टीम के सामने. 24 गेंदों में 50 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए बिग डैडी 47 मुमरा टीम के सामने. एक अच्छा टोटल रखा है इस मुकाबले को जीतने के लिए. 12.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए. दोनों भी अंपायर हमारे विरल नायर और बंड्या, ललित भोईर बंड्या के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और मुझे लगता है शिवाई टीम में वो खेलते थे. बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे शिवाई टीम के. आजकल ज़्यादा अंपायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. और विरल नायर टेनिस क्रिकेट के सबसे बेहतरीन अंपायर. अजीत म्हात्रे हो, विशाल हो या मोंटी हो, बहुत ही अच्छे अंपायरिंग करते हुए दोनों भी अंपायर इस वक्त फिर से एक बार मैदान में जाते हुए विरल नायर और ललित भोईर. एक बिग मैच आप देख रहे हो. मुमरा बनाम मीरा रोड, दोनों भी टीम मजबूत टीम मानी जाती है इस एक टीम के जानिब से. और अच्छा टोटल रखा है इस मुकाबले को जीतने के लिए. 24 गेंदों में 50 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए. अगदी बरोबर. मात्र या चेंडू जर आपण बघितलं तर या चेंडूची संपूर्ण व्यवस्था आदरणीय सन्माननीय निलेशजी म्हात्रे यांच्या सौजन्याने झाले. एक अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व, चांगले क्रिकेटपटू आणि त्यांनी या ठिकाणी या चेंडूची व्यवस्था केली. बिल्कुल अच्छा सपोर्ट है नीलेश म्हात्रे का इस टूर्नामेंट में. तुषार गावड़े जिनका भी अच्छा सपोर्ट है. और ये देखिए अभी तो घड़ी में देखिए 1:45 यानी 1:45 बज चुके हैं. फिर भी दर्शक अभी भी नजर आ रहे इस ग्राउंड के ऊपर. बहुत सारे दर्शक जो यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं उनका भी दिल के गहराई से स्वागत है इस एमएलए ट्रॉफी 2021 में. वेलकम एवरीबॉडी. और आज से मुझे लगता है नरेश स्पोर्ट्स का भी आयोजन होने वाला है. पहला दिन रहेगा 20 मार्च को. यस अंपायर यहाँ पर कहलाते हुए मैच की शुरुआत कीजिए. टाइम के बारे में सहयोग दे. मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर संदीप बावड़ लगातार 3 नाइट्स इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करते हुए. थोड़ी देर पहले इस टूर्नामेंट से रजा लेते हुए प्रमोद शेड़गे अच्छी कमेंट्री की. प्रमोद शेड़गे ने एक अच्छा टोटल है और अच्छा टोटल चेस करने के लिए 2 ओपनिंग बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए
बंटी और शारिक दोनों भी अच्छे बल्लेबाज है। बिग डैडी 47 ना मुंब्रा टीम के प्रवीण गुप्ता फैम टीम। और बिग डैडी का नाम लिया तो गोवा में एक बहुत ही बड़ा कैसीनो है बिग डैडी। और ये हमारे सामने टॉस, एक साइड में अभिमन्यु स्पोर्ट्स, दूसरे साइड में अहमदाबाद चषक, ऐसा ये टॉस किया जाता था। एक टॉस फिर भी आज की नाइट में किया जाएगा। संदीप गामन मैच की शुरुआत कीजिए, टाइम के बारे में सहयोग दे प्लीज, डोंट वेस्ट टाइम। इसके बाद और एक मुकाबला बाकी है। 12:30 के औसत से बल्लेबाजी करनी है इस मुकाबले को जीतने के लिए बिग डैडी 47 मुंब्रा टीम को। दो ओपनिंग बल्लेबाज, स्ट्राइक एंड के ऊपर शारिक और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बंटी। दोनों भी खतरनाक बल्लेबाज है, अच्छे बल्लेबाज है। लेकिन देखना है इस वक्त मीरा रोड टीम के सामने किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं दोनों भी बल्लेबाज। श्रीकांत शेट्टी गेंदबाजी के लिए तैयार। श्रीकांत शेट्टी का जिक्र किए तो बिल्कुल एक अच्छे गेंदबाज है। और अभी अभी जो संडे में फाइनल हुआ था एमएलए ट्रॉफी कामन के एरिया में, महेश पाटिल का जो बहुत ही बेहतरीन आयोजन था, उसमें बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला था श्रीकांत शेट्टी को। वही श्रीकांत शेट्टी अब इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार। पावर प्ले का पहला ओवर, अंपायर का इशारा आता हुआ विरल नायर जो बॉलर्स एंड की तरफ अंपायर है और वह स्ट्राइक एंड की तरफ अंपायर है ललित। पहली गेंद लेके चले शारिक के लिए श्रीकांत शेट्टी। पहली गेंद के ऊपर ये देखिए ऑकवर्ड लुक में खेलने की कोशिश, पहले रिवर्स शॉट खेलने था, फिर से एक बार इरादा बदला और स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की। लेग बैक के रूप में एक रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में, खाता खुलता हुआ यहां पर बिग डैडी 47 मुंब्रा टीम का। एक से खाता खुला और अब स्ट्राइक आती हुई बल्लेबाज बंटी के पास। बंटी पिछले साल रणजी स्मृति ट्रॉफी में अच्छी बल्लेबाजी की थी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट का इशारा अंपायर का, एक रन का इजाफा। यहां पर ललित भोईर जो बॉलर्स एंड की तरफ अंपायर है, एक रन का इजाफा, स्कोर जाता हुआ 2 रन। श्रीकांत शेट्टी अन्ना फिर से एक बार गेंदबाजी की, पुल कर दिया, एलिवेशन नहीं है, मिड विकेट में गेंद, एक रन पूरा, दूसरे की मांग है यहां पर और आसानी से 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाज ने। 2 रन से स्कोर 4 के ऊपर जाता हुआ। इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आखिरी ओवर थोड़ी सी महंगी साबित हुई थी। आखिरी ओवर में कुल मिला के 19 रन 17 रन खर्च किए थे गेंदबाज ने। 4 के ऊपर कोई भी विकेट नहीं बिग डैडी 47 मुंब्रा टीम का। ओ इनसाइड आउट करके खेलने की कोशिश, कवर के ऊपर से खेल लिया, फिर से एक बार 2 की मांग है, 2 रन यहां पर पूरे करते हुए तीसरे की मांग और थ्रो आता विकेट कीपर के हाथों में, अधूरा थ्रो था और 3 रन आसानी से पूरे कर लिए। तालियों की गूंज हम सुन सकते हैं राइट साइड में जो डग आउट है बिग डैडी 47 मुंब्रा टीम का, क्योंकि 3 रन यहां पर पूरे किए हैं। टिट फॉर टैट जैसे का तैसा जवाब देती हुई बिग डैडी मुंब्रा की टीम फ्रेंड्स 11 मुंब्रा टीम के सामने। स्कोर अब 7 रन, 7 फॉर द नो लॉस। फील्डिंग हम देखिए, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर, काउ कॉर्नर में खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ये देखिए डीप बैक ऑफ द पॉइंट की दिशा में एक खिलाड़ी। 3 रन करे श्रीकांत की अगली गेंद और रिवर्स खेलने की कोशिश, स्लोअर वन थी, ऑफ ब्रेक डाला था, इस वक्त बिट कर दिया बल्लेबाज शारिक को, डॉट गेंद। और एक डॉट गेंद अब प्रेशर बढ़ा सकती है बिग डैडी मुंब्रा टीम के सामने, क्योंकि 12.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तैयार, फिर से एक बार फील्डिंग में फिर से एक बार तब्दीली लाते हुए 3 खिलाड़ी बाहर, एक लॉन्ग ऑफ, एक अब डीप मिड विकेट। फिर से चूके, यहां पर क्या हुआ, रन आउट का मौका और ये रन आउट के रूप में आउट होते हुए बल्लेबाज शारिक इज द आउट।
नो मीटिंग नो टाइम, वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे आणि या अनुषंगाने आपण वेळेला जास्त महत्त्व द्या, कारण 16 मिनिटं आणि 28 सेकंद तुमच्याकडे शिल्लक आहेत. पहिले षटक सुरू आहे. पहिल्या षटकामधील 5 चेंडू रिलीज केलेत आणि पहिला धक्का धावबाच्या स्वरूपात लागलाय तो बिग डॅडी मुंब्रा या संघाला. हेमंत, दोघांमध्ये कॉलिंग व्यवस्थित नव्हतं. खरं तर यस, नो अँड वेट, हा, ना आणि थांब या तिन्ही गोष्टी फलंदाजाने मैदानाच्या आत गेल्यावर या 3 गोष्टींचा अभ्यास करणं फार महत्त्वाचं आहे. या तिन्ही गोष्टींचा व्यवस्थित अवलंबन करणं फार महत्त्वाचं आहे. ते आपल्याला दिसलं नाही आणि हा मोठा धक्का लागलाय शारीरिकच्या स्वरूपात. बिल्कुल. अब रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ 13.58 के औसत से अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए. बिग डैडी भी 47 मुमरा टीम को. प्रवीण गुप्ता की ये टीम है. अच्छा परफॉर्मेंस पहले मुकाबले में किया, लेकिन इस मुकाबले में थोड़ी सी पीछे हटी हुई फ्रेंड्स 11 मीरा रोड टीम के सामने. आखिरी एक गेंद शेष. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. 7 के ऊपर 1 विकेट. आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट आएगा तो आस्किन रनरेट की तरफ जाएगी बल्लेबाजी करते हुए मुमरा की टीम. आखिरी गेंद. खूबसूरत शॉट खेल दिया. गेंद काउ कॉर्नर में खिलाड़ी वहां पर आए और गेंद को उठा के थ्रो करते उससे पहले 2 रन पूरे. तीसरे की भी मांग है और आसानी के साथ ये 3 रन पूरे कर लिए. वो थ्रो हुआ था. 3 रन पूरे. 3 से स्कोर जा चुका है 10 रन. ओवर की भी समाप्ति. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 10 रन. और जब बल्लेबाजी कर रही थी पहली इनिंग में फ्रेंड्स 11 मीरा रोड की टीम, तो मीरा रोड का टीम का स्कोर भी 1 ओवर के बाद 10 रन था. लेंगे हम छोटा सा डीजे ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस आएंगे कमेंट्री बॉक्स में. डीजे जवळ येऊ नका, लक्षात घ्या, टीम मीटिंग करू नका. मुन्ना अँड टीम प्लीज दक्षता घ्या. यस अंपायर. फलंदाज मैदानाच्या आत निश्चितच फलंदाजाला पाणी आणि बॅट पुरवण्याचं काम केलं जाते. अतिरिक्त खेळाडू गेलाय बिग डॅडी 47 मुंब्रा या संघाचा. पहिले षटक संपलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रत्युत्तरादाखल 50 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 2 धाबांनी कुठेतरी कमी पडलाय बिग डॅडी मुंब्राचा संघ. कारण इथे जर आपण बघितलं तर रिक्वायर रन रेट हा 12.50 चा होता. पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा येत आहेत. अजून 18 बॉल शिल्लक आणि 18 बॉलमध्ये जिंकण्याकरता 40 रनची आवश्यकता. 18 चेंडू 40 धावा. 13.33च्या रिक्वायर रन रेटने आता जावा लागेल बिग डॅडी 47 मुंब्रा संघाला. याचाच अर्थ आता संकट वाढलेत. संकटांना जिद्दीने तोंड द्यावा लागेल आणि संकटांना जिद्दीने तोंड देणं म्हणजेच बुद्धिमत्ता. इथे बुद्धिमत्तेचा वापर करावा लागेल फलंदाजी करणाऱ्या बिग डॅडी 47 मुंब्रा संघाला. बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए. अभी भी 40 रनों की दरकार. गेंदे शेष 18. मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है. तो ठान लेना पड़ेगा यहाँ पर बिग डैडी 47 टीम के बल्लेबाजों को कि हम ही जीतेंगे. आत्मविश्वास आत्मविश्वास हा प्राप्त करावा लागेल. आणि म्हणतात ना की मैदानाच्या आतमध्ये संघर्ष करण्याकरता तुमच्या जवळचा मित्र कोण असेल तर तो तुमचा आत्मविश्वास. आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघाने आत्मविश्वास प्राप्त करावा लागेल. ज्या पद्धतीने बंटी एक चांगला खेळाडू आहे तो त्याच्याकडून मोठी अपेक्षा असेल संघाला. राकेश पहली गेंद लेके चले. ओ बीट किया बल्लेबाज मुदस्सिर को. डॉट गेंद. पहली गेंद डॉट. अब प्रेशर बढ़ता हुआ मुमरा टीम के सामने. मुदस्सिर बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है. बड़े शॉट लगाने में माहिर है और ज्यादातर मैंने देखा है 3 बार उन्होंने रणजी स्मृति ट्रॉफी में गोल्डन सिक्सर लगाई है. यस, त्याच्याकडे क्षमता आहे. मात्र ते मैदान वेगळं होतं, हे मैदान वेगळं आहे. ती होती डे स्पर्धा आणि नाईट स्पर्धा आहे. राकेश की अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर और ये क्विच की भी बाहर गेंद जाती हुई. वाइट का इशारा अंपायर का. ललित भोईर जो बॉलियंस एंड की तरफ अंपायर है. 1 रन का इजाफा होता हुआ. स्कोर 11 के ऊपर 1 विकेट. चांगली गोलंदाजी होते तरी सुद्धा हेमंत पाटीलजी जिंकण्याकरता अजूनही 39 रनची आवश्यकता. 39 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. राकेश राइट आर्म ओवर द स्टंप.
बीच टाइम शॉट हवा में गेंद, फाइलिंग में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच, कोई भी गलती नहीं और स्वॉप डिस्मिसल आउट हुए बल्लेबाज मुदस्सिर इज द आउट. चांगला झेल टिपला जातो क्षेत्ररक्षकाद्वारे. शॉर्ट फाईनल क्षेत्रामध्ये कोणती चूक केली जात नाही आणि मुदतसीर सारखा चांगला खेळाडू बाद झाला जो कर्णधार होता, ज्यांनी चांगल्या प्रतिक्रिया आमच्यासोबत दिल्या होत्या ज्यावेळेस टॉस बॉक्समध्ये आम्ही होतो. आणि आता बिग डॅडी मुंब्रा संघाला मोठा धक्का लागलाय. 2 गडी बाद, धावसंख्या 11, 1.2 चेंडूचा खेळ संपलाय. चेंडू शिल्लक आहेत ते 16 आणि 16 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 39 रनची आवश्यकता. 16 बॉल 39 रन्स. यस बिल्कुल. अब तक इस टूर्नामेंट के सिक्सर हम देखें तो 47 सिक्सर लग चुके हैं. 8.25 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है और 14.62 के औसत से 16 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए. 14 से भी ज़्यादा औसत से अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं. मैन ऑफ द मैच रहे थे पिछले मुकाबले में नंबर 4 पे इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए सैफ. एक छक्का लगाया था सैफ ने. यस, एक चांगला फटका खेळला होता. गोलंदाजीमध्ये चांगली सुरक्षित गोलंदाजी केली होती आणि नावामध्ये सेफ आहे. संघाकरता सुद्धा हा एक सुरक्षित खेळाडू आहे, त्याच्यावर मोठी जबाबदारी असेल. देयर इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. 16 चेंडू आणि 16 चेंडू मध्ये 39 धाबा. स्ट्राइक इनकडे फलंदाज बंटी. राकेश की अगली गेंद बंटी के लिए. खूबसूरत शॉट लॉग ऑफ में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 बाउंस, थ्रो भी किया, गेंदबाज के हाथों में सिर्फ 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं. 1 रन से स्कोर अब जा चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर 12 रन. दुसऱ्या इनिंग मध्ये जास्त तर खरं तर मी चेसिंग करताना संघाला पराभवाच्या छायेमध्ये जाताना बघितलंय. कठीण काम होतंय चेसिंगचं या विकेटवर आणि मागच्या 2 दिवसांपासून मी बघतोय. राकेश सेफ के लिए अगली गेंद, पुल कर दिया, गैप में है गेंद, लेकिन खिलाड़ी वहां पर जा पहुंचे डीप मिड विकेट में. 1 ही रन मिल पाएगा. 1 से खाता खुलता हुआ बल्लेबाज सेफ का और टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन, 13. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, तीनों यूनिट में अच्छी कामगिरी कर रहे हैं इस वक्त फ्रेंड सिल्वन मीरा रोड. पहले बल्लेबाजी अच्छी की, इस वक्त गेंदबाजी और फील्डिंग भी बहुत ही लाजवाब. राकेश फिर से एक बार तैयार. 2 गेंदें शेष इस दूसरे ओवर की. स्ट्राइक एंड के ऊपर है बल्लेबाज बंटी. एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन आज बड़ा शॉट नहीं आया है बंटी के बल्ले से. वो खेल दिया हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी यहां पर और अच्छा कैच लपक लिया वाइडिश डीप मिड विकेट के दिशा में. और ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ बिग डैडी 47 मुंब्रा टीम का. बघितलं हेमंत, ज्या फलंदाजाकडून जास्ती आशा होती, अपेक्षा होती, तो फलंदाज झटपट बाद होतोय. बंटी नावाचा फलंदाज बाद झालाय. याचाच अर्थ आपण बघितलं तर दबाव आणखीन आता वाढण्याची दाट शक्यता आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघावर. कारण संघाची धावसंख्या 13 धावा, 3 गडी बाद, 1 षटक आणि 5 चेंडूची समाप्ती झाली. अजूनही 7 मिनिटं आणि 36 सेकंद आहेत, ज्याच्यामध्ये 2 षटकं टाकावी लागतील फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला. धावसंख्या 13, याचाच अर्थ अजूनही जिंकण्याकरता 37 रनची आवश्यकता. 37 धावा 13 बॉल मध्ये, 13 चेंडू आणि 37 रनची आवश्यकता. अब ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है ये मुकाबला बिग डैडी 47 टीम को. लेकिन जिस प्रकार की बल्लेबाजी लाइन है, मुझे नहीं लगता है कि ये मुश्किल हो सकता है मुंब्रा टीम के सामने. राकेश आखिरी गेंद लेके जाएंगे. मिस टाइम शॉट हवा में, गेंद फिर से एक बार विकेट. स्वॉप स्पेशल आउट हुए बल्लेबाज सेफ. आग्र्यांची मी देखणी सखू, तुमच्या नावाच लाल लाल कुकू.
हेमंत, टेनिस क्रिकेटमध्ये आता ही फॅशनच बनलंय ऑफ स्टंपवर शफावून चेंडूला खेळायची. बघा शकताय तुम्ही 2 षटकं संपले. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 13 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. खरं तर ऑफ ड्राईव्ह सुद्धा तुम्ही चांगल्या पद्धतीने खेळू शकतायत आणि रजनी क्रिकेटमध्ये ते अपेक्षित असतील. रजनी क्रिकेटमध्ये तुम्हाला मैदानाच्या चोहे बाजूने फटकेबाजी करावी लागते आणि खरं तर कार्पेटच्या साहाय्याने तुम्ही जास्तीत जास्त खेळाल तर तुम्हाला धावांचा वर्षा होऊ शकतोय, धावा मिळू शकतायत. आता इक्वेशन आणि सिच्युएशन आपण बघितली तर 12 बॉल शिल्लक आहेत आणि 12 बॉलमध्ये 37 रनची आवश्यकता. 18 पेक्षा जास्त सरासरीने जावं लागेल. 18.50च्या सरासरीने 37 धावा आवश्यक आहेत. काय वाटतंय, ती क्षमता या मुंब्रा संघामध्ये आहे या 37 धावा पूर्ण करण्याची? बिल्कुल क्षमता तो है ये स्कोर पूरा करने की, लेकिन नाइट टूर्नामेंट है. इस नाइट टूर्नामेंट में इस प्रकार का इक्वेशन चेस करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन देखना है आगे आने वाले 6 गेंदों में कितने रन बनते हैं और आने वाले और बचने वाले 6 गेंदों में कितने रन बचते हैं. गेंदबाजी के लिए इस वक्त अमार आते हुए अच्छी बल्लेबाजी की थी. अमार ने 2 छक्के लगाए थे. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है अमर. पहली गेंद अमर की. ड्राइव किया, बॉलर बैक ड्राइव. अपने फॉलो थ्रो में बहुत ही अच्छी फील्डिंग. जावत थे स्ट्राइक एंड के ऊपर. बॉलर बैक ड्राइव, डॉट गेंद. टेनिस क्रिकेटमधील एक सर्वोत्तम क्रिकेटपटू म्हणून जावेद खुरेशी याच्याकडे बघितलं जातंय आणि तो स्ट्राइक इन कडे आहे आणि जावेद खुरेशी याच्या बॅट मधून मोठे फटके येण्याची दाट शक्यता. हाफ वाली दी थी इस वक्त और ये चूके खिलाड़ी. गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रन के लिए चौका. तुझे संगान उरवताना जेवला तुझे नावानी नांदुलती दर्यान सागरा पालखीला राजीन गुलाल उरवून कैकाचे मैदान. हेमंत, यॉर्कर लेन चेंडू होता आणि त्याला खोदून काढलं होतं जावेद खुरेशी यांनी. चांगला व्ही शेप मध्ये फटका त्यांनी खेळला आणि बघितलं आपण काऊ कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू 1 बाउन्सने शतरक्षकाला चकून गेला 4 धावां करता. 4 धावांची धावसंख्या झाली ती 17. आता 10 बॉल आणि 10 बॉल मध्ये जिंकण्याकरता 33 रनची आवश्यकता. 10 चेंडू 33 धावा. यस, 10 गेंदे शेष और 10 गेंदों में 33 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए. खूबसूरत शॉट, फिर से एक बार खेल दिया और ये गेंद बाउंड्री के बाहर. 6 रन के लिए. व्हाट अ स्ट्रोक बाय जावेद कुरैशी. रुपेरी वालू सोनेरी लाटा द्याव माझा वर्ग. ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को खींच के मारा काउ कॉर्नर की दिशा में. बहुत ही अच्छा एफर्ट था वहां के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को. गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए. आणि या 6 धावांची धावसंख्या झाली ती 4 गडी बाद 23 धावा. 9 चेंडू आणि 9 चेंडू मध्ये मॅच जिंकण्याकरता 27 धावांची आवश्यकता. मी करेन, माझ्यामध्ये क्षमता आहे, मी आत्मविश्वास सोबत घेऊनच क्रिकेटच्या मैदानामध्ये उतरतोय हे दाखवून देण्याचं ध्येय करतोय, धाडस करतोय फलंदाज जावेद कुरैशी. ही इज अ डेंजरस, घातक खेळाडू आहे. तो कधीही केव्हाही मोठे फटके खेळण्याची क्षमता दाखवतोय. 9 बॉल आणि 9 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी 27 रनची आवश्यकता. 9 गेंदे 27 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए. 3 गेंदों में अब तक 10 रन बनाए हैं बल्लेबाज जावेद कुरैशी ने. 1 छक्का और 1 चौका लगाया है. 9 गेंदे 27 रन. अभी भी मुकाबला बरकरार है. कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते इस मुकाबले को कौन जीतेगा. गेंदबाज तैयार. अमर अगली गेंद लेके लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करेंगे जावेद कुरैशी के लिए. इस वक्त ऑन साइड में डीप में खिलाड़ी लगा चुके हैं. 4 खिलाड़ी ऑन साइड में डीप में. अगली गेंद जावेद के लिए. ओ बीट किया इस वक्त जावेद को. स्विंग एंड मिस. विकेट कीपर के हाथों में गेंद. अब इक्वेशन ऐसा आ चुका है 8 गेंदे और 27 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए. सुरेख चेंडू, प्रत्येक गोलंदाजाला हवा असा वाटणारा चेंडू टाकलाय गोलंदाज अमर यांनी. 4 चेंडूंमध्ये 10 धावा दिलेत. 1 षटकार आणि 1 चौकार लागलाय. आता 8 बॉल आणि 8 बॉल मध्ये 27 रनची आवश्यकता. रिक्वायर्ड रन रेट वाढलाय. फिर से एक बार खेल दिया हवा में. लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में गए और कैच को छोड़ दिया. 2 रन का यहां पर चांस था और 2 रन पूरे. तीसरे रन की मांग. 3 रन आसानी के साथ यहां पर पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज.
3 रन से स्कोर में तब्दीली होती हुई स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 26 रन 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब जीतने के लिए 7 गेंदे 24 रन की दरकार बिग डैडी 47 मुंब्रा टीम को। आणि विशेष म्हणजे प्रतिस्पर्धी संघ जो आपला प्रतिस्पर्धी संघाविरुद्ध लढत होतोय आणि अशा वेळेस एकमेकांवर विश्वास ठेवणं फार महत्वाचं आहे आणि हे दोन्ही फलंदाज एकमेकांवर विश्वास ठेवत आहेत। चेंडू शिल्लक आहे ते 7 बॉलमध्ये 24 रनची आवश्यकता। टीम मीटिंग आपण जास्त करू नका ही नम्र विनंती असेल। नो मीटिंग नो टाइम, आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे। बिल्कुल 2:07 होना चाहते हैं और बहुत ही समय गुजर चुका है, अभी भी एक और शेष, इसके बाद एक और मुकाबला और बाकी, तो मुझे लगता है 3:30 बजे आज के मुकाबले खत्म हो जाएंगे। आखिरी गेंद शेष 7 गेंदे 24 रन। इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आना चाहिए तो आखिरी ओवर में इक्वेशन थोड़ा कम आ सकता है। देखना है किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। अब आखिरी गेंद के ऊपर अकबर इस वक्त स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अमर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 2 छक्के लगाए थे, आखिरी ओवर में 17 रन आए थे, वही थोड़ी सी मुश्किल साबित होते हुए। वेळ जास्त जातो लक्षात घ्या। 16 सेकंद फक्त बाकी आहेत या इनिंगची आणि अजून एक षटक टाकायचं शिल्लक आहे। आखिरी गेंद लेके चले अमर और मिस टाइम शॉट हवा में, गेंद कवर में, कूद 2 खिलाड़ी और लेकिन कैच छोड़ दिया। 1 रन यहां पर कंप्लीट कर दिया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन से स्कोर में तब्दीली होती हुई स्कोर 27 रन। अब जीतने के लिए रन चाहिए 23 गेंदे शेष 6 गेंदे 23 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेंगे हम छोटा सा डीजे ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कमेंट्री बॉक्स में। थँक्स डीजे, धन्यवाद डीजे। मेरा रोड टीम तुमची 20 मिनिटं इथे कधीच संपलेत। 6 बॉल आणि 6 बॉल मध्ये 23 रनची आवश्यकता। 20 मिनिटं तुम्हाला जी दिलेली होती ती 20 मिनिटं या ठिकाणी संपलेली आहेत, लक्षात घ्या। ये देखिए ग्राउंड का नजारा, अमदा ट्रॉफी, अमदा चषक का ये बहुत ही बेहतरीन नजारा आप देख रहे थे। 6 गेंदे और 23 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे बल्लेबाज अकबर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे बल्लेबाज जावेद कुरैशी। अकबर एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं मुंब्रा टीम के और जो अख्तर शेख हैं उनके अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हैं और उनका फेवरेट खिलाड़ी भी अख्तर शेख है। अगदी बरोबर, नेहमीच तुम्ही त्या परिसरामध्ये जात आहेत, त्या खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया घेत असतायत। मुंब्रा परिसरामध्ये जाऊन सुद्धा तुम्ही धावतं समालोचन पोहोचवलंय आणि एक्सपिरियन्स तुमचा अनुभव या ठिकाणी कामी येतोय। 6 बॉल आणि 6 बॉल मध्ये 23 रनची आवश्यकता होणं कठीण आहे, मात्र अकबर सारखा एक दिग्गज खेळाडू असताना ते होऊ शकतंय। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा, बहुत ही खूबसूरत नजारा। ये देखिए आमदार ट्रॉफी का ये ग्राउंड देखिए नाइट टूर्नामेंट का। 23 रन की दरकार, 6 गेंदे 23 रन। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम के खाते में। अब 23 का जो ओवर था और अब 22 के ऊपर आता हुआ। शोएब पवार गोलंदाजी मार्गावर आलाय। 1 रन्स मिरानो टीम के लिए। देखिए 1 रनों की पेनल्टी लग चुकी है आपको। फिर से एक बार 1 रनों की पेनल्टी लग चुकी है। 1 रन की पेनल्टी लग चुके हैं। अभी इक्वेशन देखिए, जीतने के लिए 21 रन की दरकार, 6 गेंदे 21 रन। राइट आर्म ओवर द स्टंप, खूबसूरत शॉट, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया खाली क्षेत्र में, कोई भी मौका नहीं खिलाड़ी को, गेंद बाउंड्री के बाहर फरा होती हुई 4 रन के लिए। प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा, शिवाजी राजाचा, भगव्याचा। बहुत ही खूबसूरत शॉट, ये देखिए क्या शॉट को खेला था, अंजाम दिया था अकबर ने। अब 5 गेंदे 19 रन की दरकार। 18 रनों की 17 रनों की आवश्यकता। पेनल्टी 1 रन की लग चुकी है तो 17 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 17 रन।
बहुत ही खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। या वाइड गेंद काफी बाहर विकेट से, और एक रन का इजाफा होता हुआ टीम के खाते में। 16 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 16 रन, 5 गेंदे 16 रन। क्या कश्मकश भरा मुकाबला, कांटे की टक्कर, नेट टू नेट फाइट देखने को मेरे संदीप। निश्चितच तुमच्या मताशी मी सहमत आहे. 5 चेंडू आणि 5 चेंडू मध्ये 16 रनची आवश्यकता. धाव संख्या 4 गडी बाद 34 धावा. 5 चेंडू 16 धावा. अगली गेंद स्लोअर बनता, इस वक्त डॉट कर दिया बल्लेबाज अकबर को, स्विंग एंड मिस। और ये आउट का इशारा, आउट बल्लेबाज। निश्चितच फलंदाजांनी स्वतः निश्चित सांगितलं की बॅटचं हलकसं एज लागलंय आणि आणखीन पेनल्टी लागेल जर तुम्ही एकत्रित आला तर. 3 धावांची पेनल्टी लागेल. दोन्ही संघाने घाई करा. धाव फलकावर धाबा लागला जात आहेत त्या 34 धावा, 5 गडी बाद. आणि आता स्थिती अशी झाली हेमंत, चेंडू शिल्लक आहे ते 3 आणि 3 बॉल मध्ये चार गेंदे और 4 गेंदों में 16 रन की दरकार। 4 गेंदे 16 रन। चार गेंदे 16 रन। बहुत ही कशमकश भरा मुकाबला। नए बल्लेबाज यश आ चुके हैं। अगली गेंद, ओ खेल दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग में, खिलाड़ी वहां पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां के खिलाड़ी की। 2 रन पूरे, तीसरे की मांग है यहां पर। जावेद स्ट्राइक लेने की कोशिश, और यहां पर 3 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। 13 रन की दरकार, 3 गेंदे शेष। बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ इस एमएलए ट्रॉफी में। नवगढ़ टीम के कैप्टन आपको तुरंत आना है टॉस बॉक्स में। अगला मुकाबला, ये जो भी टीम जीतेगी यहां से मीरा रोड या मुंब्रा, नवगढ़ टीम के सामने खेलेगी। सईदच्या स्पोर्ट्स नवगड संघाचा संघनायक आपण टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबा. चालू असलेल्या मॅच मध्ये आपण बघतायत, चांगला मॅच बघतोय. एक चांगली लढत, चांगली गुणवत्ता दोन्ही संघ इथे दाखवत आहेत. चेंडू शिल्लक आहे ते 3 आणि 3 चेंडूंमध्ये जिंकण्याकरता 13 रनची आवश्यकता. 3 बॉल 13 रन्स. या रजनी स्पर्धेमध्ये कोणता संघ रंग भरेल? या रजनी स्पर्धेमध्ये आमदार चषक 2021 मध्ये सुपर 4 मध्ये कोणता संघ जाईल? 3 बॉल आणि 3 बॉल मध्ये जिंकण्याकरता 13 रनची आवश्यकता. आता फलंदाजी करणाऱ्या संघाला पेनल्टी लागेल. तुम्ही वेळ वाया घालू नका. यस बिल्कुल, फील्डिंग करने वाली टीम को लग सकती है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी लग सकती है। 3 गेंदे 13 रन, ये गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। 3 गेंदे 13 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगली गेंद यश की, ओ इस वक्त बीट कर दिया बल्लेबाज को, डॉट गेंद। अब 2 गेंदे शेष, 2 गेंदों में 13 रन की दरकार। और मुझे लगता है कंपलसरी चेसिंग है, कंपलसरी चेसिंग है। 2 भी छक्के लग सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं गिर सकती है, तो जीत सकते हैं यहां पर मीरा रोड की टीम। 2 गेंदे 13 रन। यश की अगली गेंद, खेल दिया मिड विकेट में, 1 रन पूरा और 1 से ज्यादा कुछ नहीं। अब जीतने के लिए 12 रन की दरकार इस मुकाबले को। टॉस के लिए रेडी रहना है, टॉस के लिए रेडी रहना है नवगढ़ टीम के कैप्टन। आखिरी 1 गेंद, 12 रन की दरकार। 1 गेंद 12 रन। फाइन लेग डीप में लगाया जा रहा है, क्योंकि कोई गलती करेंगे गेंदबाज। मिस्टाइम शॉट हवा में गेंद, और ये आसान सा कैच नहीं, रनआउट के रूप में विकेट। और इस मुकाबले को जीत लिया है फ्रेंड्स 11 मीरा रोड टीम ने। कांग्रेचुलेशन और हार्ड लक बिग डैडी 47 टीम, हार्ड लक प्रवीण गुप्ता एंड कंपनी। मुझे जो मौका दिया इस मैच में कमेंट्री करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद हेमंत पाटील सर. इथे धावतं समालोचन आपण ऐकलंयत. महाराष्ट्राचा एक बुलंद आवाज, गोड आवाज, हिंदी आणि मराठीमध्ये धावतं समालोचन ते नेहमीच करतायत आणि त्याने आता या मॅच मध्ये धावतं समालोचन पोहोचवले, त्याबद्दल आम्ही त्यांचा आभार मानतोय. साईच्या स्पोर्ट्स नवघर संघाचा संघनायक या ठिकाणी आमिर येतोय, बडा आमिर येतोय. दुसऱ्या बाजूला साईच्या स्पोर्ट्स नवघर संघाचे संघनायक येत आहे अक्षय पाटील आणि एका बाजूला आमिर. टॉस करण्याकरता या स्पर्धेचे सर्वे सर्व